अस्सलाम वालेकुम। मोरल स्टोरीज में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद। आज की कहानी का नाम लापरवाह टिड्डा। जून का महीना था। सख्त गर्मी की वजह से चरिंद परिंद और इंसान सभी परेशान थे। नन्ही मुन्नी चींटियां फिर भी खाने का सामान उठाए अपने घर की तरफ जा रही थीं। किसी के पास दाल का दाना था तो किसी ने चावल का दाना सर पर उठा रखा था। तमाम चूंटियां मुनज़्ज़म अंदाज में कतार बनाए हुए घर की जानिब रवा दवा थीं। इन चूंटियों के रास्ते में एक सायादार दरख्त था जिसके इर्द गिर्द नरम नरम घास उगी हुई थी। इसी इलाके में एक शरारती टिड्डा फैनी रहा करता था। फैनी का सारा दिन अपने साथियों के साथ अटकलियां करते और बेसुरी आवाज में गीत गाते गुजर जाता था। एक रोज फैनी ने चूंटियों को खाने की चीजें ले जाते हुए देखा तो कहा, बेवकूफ चूंटियों, गर्मी ने हर जानदार का बुरा हाल कर रखा है और तुम तेज धूप में सामान उठाए घूम रही हो। छोड़ो ये मेहनत मजदूरी, आओ मैं तुम्हें गाना सुनाऊं। फैनी की बात सुनकर एक चूंटी ने चलते चलते जवाब दिया, बारिश और सर्दी के मौसम में बाहर निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहता, इसलिए हम अभी से खुराक का जखीरा कर रही हैं ताकि आने वाले दिनों में अपने बच्चों को खाना मुहैया कर सकें। बेहतर यही है कि तुम भी वक्त ज़ाया करने की बजाय सर्दियों की फिक्र करो। फैनी ने चूंटी की बात सुनकर कहा, एहतियात अच्छी चीज़ है बेवकूफ़ चूंटियों, लेकिन बर्फ़बारी का मौसम अभी बहुत दूर है। ये दिन आराम करने के हैं। तुम भी चंद रोज़ आराम कर लो। जैसे ही गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी हम सब मिलकर जल्दी जल्दी खुराक ज़ख़ीरा कर लेंगे। ये कहकर फैनी फिर से गाना गाने लगा, लेकिन चूंटियों को मालूम था कि वो एक कामचोर और आराम पसंद टिड्डा है। इसलिए उन्होंने फैनी की बात पर कान धरने की बजाय अपनी मेहनत जारी रखी और खुराक जमा करने में मसरूफ़ रहीं। एक दिन और दिन गुजरते रहे। फिर मौसम सरमा का आगाज़ हो गया। अब बर्फ़बारी भी होने लगी थी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था। फैनी भी सर्दी की वजह से अपने घर में ही रहने पर मजबूर था। अब उसने गाना गाना भी छोड़ दिया था और हर वक्त उदास रहता था। उसके पास खाने के लिए भी अब कुछ नहीं बचा था। एक दिन वो भूख की वजह से घर में बैठा रो रहा था कि अचानक उसे चूंटियों की याद आ गई, जो सख्त गर्मी में खुराक जमा किया करती थीं। फैनी ने उनसे मदद मांगने का फैसला किया और बर्फ पर चलता हुआ चूंटियों के घर पहुंच कर बोला, अच्छी चूंटियों, मैं बहुत भूखा हूँ और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। बराए मेहरबानी इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद करो। चूंटियों ने उसकी दरख्वास्त सुनकर जवाब दिया, फैनी, जब हम खुराक जमा करने में मसरूफ़ थीं तो तुम हमारा मजाक उड़ाया करते थे और हमें अहमक समझते थे। अब खुद फैसला करो कि असल बेवकूफ़ कौन है। अपनी गलती का एहसास होने पर फैनी चूंटियों के सामने बहुत शर्मिंदा हुआ। मदद ना मिलने पर वो मायूसी के आलम में वापस जाने के लिए पलटा तो चूंटियों को उस पर रहम आ गया और उन्होंने अपनी खुराक में से कुछ हिस्सा इस लापरवाह टिड्डे को भी दे दिया, जिसने अच्छा वक्त खेल कूद और गाना गाने में ज़ाया कर दिया था। तो इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त पर काम करने में ही बेहतरी है।